हेलो दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस का जो ऐसे है इंग्लिश का, जो कि कक्षा 9th 10th 11th और 12th चारों के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये जो निबंध है आप यहाँ से पूरा याद करके और सीख कर जाएंगे। तो डेफिनेटली बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम निबंध को आसानी के साथ याद करेंगे और हमारी जो एग्जाम होगी उसमें यहाँ पर पूरे नंबर में से पूरे नंबर लाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वंडर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान का जो चमत्कार है, उसकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें जो टोटल 10 पॉइंट है, आप आपके आपके अनुसार जितने भी आप याद करना चाहें, वैसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने वाला हूं हिंदी अर्थ के साथ में। तो पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, हिंदी में हम इसको रूपरेखा बोल सकते हैं और अंग्रेजी में इसको हम यहाँ पर पॉइंट बोल सकते हैं। जो पॉइंट होते हैं 10 पॉइंट बनाए हैं मैंने आपके लिए और मैंने यहाँ पर आपके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करे हुए जो कि एक पेज पे लिखे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट होता है अपना इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन, जिसको हम परिचय बोलते हैं। उसके बाद में साइंटिफिक इन्वेंशन। क्या होता है? साइंटिफिक इन्वेंशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे विज्ञान की खोज या विज्ञान ने क्या क्या खोज करी है। उसके बाद में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि साझा करने के साधन, यानी कि जो संचार के साधन है उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर किस प्रकार से साइंस का योगदान है। उसके बाद में कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में किस प्रकार से इसका योगदान है। उसके बाद में बात करेंगे छठा पॉइंट जो है हमारा एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा, परमाणु परीक्षण, एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद में इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से यह जो हमारा साइंस है किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। इन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से यहाँ पर विज्ञान की उपयोगिता है। उसके बाद में बात करेंगे हम इन स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष यान के क्षेत्र में किस प्रकार से यानी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में से किस प्रकार से यह उपयोगी। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है अपना कंक्लूजन, जो कि ये काफी इंपोर्टेंट है। ये पॉइंट आपको लिखना ही है। अगर आप इसमें से 5 पॉइंट कोई भी आपके अनुसार याद करते हैं और पहला और लास्ट पॉइंट लिखते हैं, पहला और लास्ट बाकी आपके फेवरेट जो भी लगे आपको याद कर लेना है इसमें से। तो चलिए हम पहले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट है आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं हम, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम किस प्रकार से याद करेंगे, जो कि आसान शब्दों में आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इट इज द एज ऑफ साइंस यानी कि आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। काय का युग है? विज्ञान का युग है। देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, और वहां पर काफी चमत्कार हुए इस युग में, मतलब काफी विज्ञान के चमत्कार हुए हैं, एक से एक अजीबो गरीब चमत्कार हुए हैं। उसके बाद में अगला है साइंस प्लेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन ओवर डेली लाइफ, यानी कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो हमारे डेली लाइफ में काफी यहाँ पर इंपोर्टेंट पार्ट हो गया, हमारे जीवन का काफी इंपोर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी डेली लाइफ का। इट हैज मेड अवर लाइफ इजी एंड मोर कंफर्टेबल, और इसी साइंस के कारण हमारी जो लाइफ है वो काफी यहाँ पर कंफर्टेबल हो गई है और इजी हो गई है, यानी कि आसान हो गई है और काफी कंफर्टेबल, मतलब कि बहुत ही आसानी के साथ हम इस युग में जी रहे हैं, जिसके कारण साइंस का यहाँ पर चमत्कार काफी उचित माना गया है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है, पहला पॉइंट, जो कि आपको हिंदी अर्थ के साथ अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और उसके जो एक एक पॉइंट है वो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर साइंटिफिक इन्वेंशन, यानी कि विज्ञान के जो हमारे विज्ञान के, जो कि मैंने आपको बताया था, विज्ञान की खोज, यानी कि वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज करी है, वैज्ञानिकों ने क्या क्या आविष्कार किए हैं। तो इसी पॉइंट में इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो विज्ञान, साइंटिफिक इन्वेंशन जो मैं बोल रहा हूं उसको आप रिपीट करें ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो। तो साइंटिफिक हैज invented survival thing in machine, big and small, thought observation of very simple event। तो देखिए एक एक लाइन को आसानी के साथ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर साइंटिफिक आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, साइंटिस्ट हैज इन्वेंटेड सर्वाइवल थिंग्स, यानी कि जो साइंस है, जो साइंस मतलब जो साइंटिस्ट है, उन्होंने काफी
सर्वाइवल यानी कि सर्वाइवल किया है और काफी खोज की उन्होंने, काफी चीजों की खोज की है, जिसमें से बड़ी मशीन हो गई, मशीन बिग हो गई, एंड स्मॉल थॉट एब्जॉर्वेशन इज वेरी सिंपल इवेंट, और काफी सिंपल कर दिया हमारी लाइफ को इन मशीनों के कारण, काफी सिंपल बना दिया है। तो वाटर ब्लोइंग इन द केटली हैज गिवन अस, तो इस प्रकार से हम कहते हैं वाटर मतलब एक केटली के समान कर दिया है कि केटली में से जिस प्रकार से वो पानी हम डालते हैं आसानी के साथ, इस प्रकार से हमारी लाइफ को भी उसने आसान कर दिया है। इसी प्रकार से द आइडिया ऑफ रेलवे इंजन की खोज करी है यहाँ पर, आइडिया जो कि एक खोज है, रेलवे इंजन की खोज करी है। उसके बाद में अगला है न्यूटन डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसी प्रकार से जो न्यूटन है उन्होंने यहाँ पर ग्रेविटी की खोज करी थी, वो न्यूटन एप्पल वाला, जो कि आपको याद होगा एप्पल गिरा था, ऊपर से उनके सिर पे गिरा था, नीचे कहाँ गिरा था, गिरा होगा। तो यहाँ पर न्यूटन डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करी न्यूटन ने। इस प्रकार से हमारा सेकेंड पॉइंट साइंटिफिक इन्वेंशन। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के साधन। तो संचार के जो साधन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आसानी के साथ समझने की कोशिश करिएगा, जो कि ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर आपको समय लगेगा, लेकिन इसको समय दीजिए आप। यहाँ पर एक एक पॉइंट को अगर 5-5 मिनट देते हैं और आसानी के साथ समझने का ट्राई करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको याद हो जाएगा ये। तो देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के साधन, यानी कि संचार के साधन किस प्रकार से उपयोगी है। तो देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बसेस है ना, बस की सहायता से कार हो गई, ट्रेन हो गई, शिप्स हो गया, एंड शिप्स यानी कि हवाई जहाज, एंड एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज हो गया, और जहाज हो गया, जहाज हवाई जहाज दोनों, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन यानी कि इनका सबसे बड़ा योगदान है। बस, कार, हवाई जहाज, जहाज सबका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, काफी बड़ा योगदान है यहाँ पर इनका, सबसे बड़ा योगदान इनका है। तो अब देखेंगे आगे हम इलेक्ट्रिक इज द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट, और जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली है वो काफी यहाँ पर मोस्ट यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि अभी जो आप ये देख रहे होंगे वीडियो, ये आप काय में देख रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे है ना। मोबाइल कैसे चार्ज करा होगा, चार्जर से करा होगा, चार्जर यानी कि बिजली से। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट गिफ्ट यानी कि काफी इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, जो कि हमको विज्ञान से ही मिला है। और जो बस कार है इनके लास्ट पॉइंट है जो आपको दिखाई दे रहा हो, मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ एन हॉर्स विद द हेल्प ऑफ साइंस। और जो हमारा जो साइंस है इसकी मदद से, बस हो गया, कार हो गया, बिजली हो गई, इनकी सबकी मदद से जो हम घंटों का संसार यहाँ पर मिनटों में और मिनटों का सेकंडों में कर सकते हैं यहाँ पर सारा यहाँ पर। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए और अच्छे से रीड करिए। लास्ट लाइन एक बार बोल देता हूं मैं, मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ एन हॉर्स विद द हेल्प ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की मदद से हम यहाँ पर घंटों का काम मिनटों में कर सकता है। एक आदमी यहाँ पर घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंड में कर सकता है। अब करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में बात। अगला पॉइंट है हमारा मेडिकल साइंस, यानी कि मेडिकल साइंस में किस प्रकार से यहाँ पर विज्ञान का चमत्कार है वो देखते हैं हम। एक्सरे इज द ग्रेट वंडरफुल इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। जो एक्सरे मशीन की खोज हुई है वो यहाँ पर मेडिकल साइंस की एक सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण खोज है। यहाँ पर एक्सरे इज द ग्रेट वंडर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट देखेंगे इसमें, बिसाइड द साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू मेडिसिन एंड वैक्सीन्स। यहाँ पर बिसाइड, और इसके अंदर हम देख सकते हैं, इसके अंदर क्या देख सकते हैं हम, साइंस हैज गिवन अस मनी, साइंस ने हमें बहुत सारी न्यू मेडिसिन यानी कि दवाइयां, मेडिसिन दवाइयां, और उसके बाद में वैक्सीन यानी कि टीके, विच कैन केयर एंड चेक द फेटल डिसीजेस, यानी कि इसके द्वारा हम यहाँ पर शरीर की मतलब जो भी हमारी रोग होते हैं उसकी हम यहाँ पर अच्छे से इलाज करा सकते हैं, उनको चेक करवा सकते हैं, और टीके और हम दवाइयों की सहायता से हम यहाँ पर ठीक हो सकते हैं। तो इस लाइन को एक बार मैं रीड कर देता हूं आपके लिए, विच कैन केयर एंड चेक द फेटल डिसीज। उसके बाद में इवन द डिफेक्टिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी रिप्लेट, यानी कि जो भी हमारा ऑर्गन है शरीर के, अगर कोई खराब हो जाता है तो उसको भी हम रिप्लेस्ड करवा सकते हैं, यहाँ पर चेंज करवा सकते हैं। बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो गया खराब हो जाता है, तो ये मेडिकल साइंस की यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ खोज है। अब बढ़ते हैं अगले, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर यहाँ पर काफी सिंपल पॉइंट है, तो इसको आप जरूर याद करिएगा। कंप्यूटर वाला पॉइंट हमारा देखिए, मैं रीड करता हूँ, इसको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। कंप्यूटर इज द वेरी वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन इन मॉडर्न साइंस, यानी कि आधुनिक युग का जो कंप्यूटर है वो काफी मोस्ट
यूजफुल हो गया है हमारे लिए। यहाँ पर आधुनिक युग का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस, यानी कि आधुनिक युग में जो कंप्यूटर है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया है। इट कैन बी वर्क एनी टाइम एंड एनी प्लेस, इसका जो यूज है, इसका जो उपयोग है हम एनी टाइम यानी किसी भी समय पे और एनी प्लेस यानी कि किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। इट सॉल्व अ प्रॉब्लम वेरी सुन, और ये समस्या को काफी जल्द ही यहाँ पर सोल्व कर देता है। कोई भी हमारी समस्या उसको जल्दी ही यहाँ पर सोल्व कर देता है। तो ये छोटा सा पॉइंट था। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर छठा पॉइंट होने वाला है एटॉमिक एनर्जी। क्या होने वाला है? यानी कि परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो है एटॉमिक एनर्जी किस प्रकार से साइंस में यहाँ पर उपयोगी है, ये पॉइंट उसके बारे में है। विद द डिस्कवर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी साइंस हैज harnessed वन इन्फिनिटी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो साइंस में यहाँ पर खोज हुई है परमाणु की, उसका यहाँ पर एनर्जी के रूप में काफी महत्वपूर्ण योगदान है और इसका योगदान अनंत तक है। इट कैन मीट द डिमांड ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्ग टाइम, और इस परमाणु ऊर्जा का हमको लंबे समय तक यहाँ पर मांग रहेगी, इसकी लंबे समय तक इसकी डिमांड रहेगी। तो इस प्रकार से एटॉमिक एनर्जी वाला पॉइंट है। एक बार मैं रीड कर देता हूँ, एक एक पॉइंट यहाँ पर, मतलब जो वर्ड आपको पढ़ना नहीं आ रहा वो पढ़ना सीख लीजिए। विद द डिस्कवर ऑफ एटॉम एनर्जी साइंस हैज harnessed वन इन्फिनिटी सोर्स ऑफ एनर्जी। इट कैन मीट द डिमांड ऑफ एनर्जी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि इसकी लंबे समय तक डिमांड रहेगी। अगले पॉइंट के बाद बढ़ते हैं। काफी इजी है एजुकेशन, जो कि शिक्षा के क्षेत्र के बारे में हमको बताना है। तो इसमें देखिएगा, साइंस हैज स्प्रेड एजुकेशंस अलोंग पीपल प्रिंटिंग, यानी कि काफी लोगों के लिए यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का काम करा इसने। हैज बुक की छपाई हुई यहाँ पर। चिप एंड अवेलेबल थाउजेंड ऑफ बुक, चिप बुक्स की यहाँ पर प्रिंट हुई है। इसके बाद में अवेलेबल थाउजेंड ऑफ बुक, हजारों लाखों बुकों की यहाँ पर, थाउजेंड बोल सकते हैं या फिर लैक्स बुक, मतलब कुछ अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हैं वैसे इसमें। ऑफ बुक्स यानी कि किताब, मैगजीन्स न्यूज़पेपर, मैगजीन्स पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, आर प्रिंटेड एवरी हॉर्स, यानी कि एक घंटे में हजारों लाखों यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस की मदद से हम पत्रिकाओं को यहाँ पर छापते हैं, प्रेस करते हैं। तो एक और बार इसको मैं रीड कर देता हूँ, जो समझ में नहीं आ रहा आपको वो आप देख सकते हैं। इन एजुकेशन साइंस हैज स्प्रेड एजुकेशन अलोंग पीपल प्रिंटिंग प्रेस हैज बुक्स चिप एंड अवेलेबल थाउजेंड ऑफ बुक मैगजीन न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड एवरी हॉर्स। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इन एग्रीकल्चर। तो इन एग्रीकल्चर में यहाँ पर आसानी के साथ समझने का ट्राई करिएगा। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा वैसे भी। साइंस हैज डन वंडर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि विज्ञान का जो चमत्कार है वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी काफी अच्छा यहाँ पर चमत्कार है। फार्मर यूज साइंटिफिक टूल्स फॉर कल्टीवेशन एंड ग्रो मोर फूड क्रॉप फ्रूट्स etc, यानी कि जो फार्मर है, किसान है, वो साइंटिफिक टूल्स का यूज करके यानी कि उपकरणों का यूज करके, बहुत सारे यहाँ पर उपकरण नए नए बन गए। हार्वेस्टर हो गया, बहुत सारे नए नए कल्टीवेटर यानी कल्टीवेशन जो नए नए बने हैं हमारे, सब के बारे में आप जानते होंगे आप किसान हो तो। फार्मर यूज साइंटिफिक टूल्स फॉर कल्टीवेशन एंड ग्रो मोर फूड, यानी कि बहुत सारे फूड यानी कि भोजन, उसके बाद में क्रॉप्स यानी कि फसल, फ्रूट्स फल आदि यहाँ पर उगाते हैं वो, इनका यूज करके। तो इस प्रकार से एक और बार मैं इसको रीड कर देता हूं, अगर कोई शब्द यहाँ पर पढ़ने में नहीं आ रहा आपका तो वो पढ़ सकते हैं आप। इन एग्रीकल्चर साइंस हैज डन वंडर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर यूज साइंटिफिक टूल्स फ्रॉम कल्टीवेशन एंड ग्रो मोर फूड क्रॉप फ्रूट्स etc। जो दो पॉइंट है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। इन स्पेस क्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष में किस प्रकार से ये सहायक है, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष यान में किस प्रकार से सहायक है। द रॉकेट इज अनदर वंडर ऑफ साइंस। द रॉकेट ऑफ, ये हमारा मतलब कि जो रॉकेट है वो एक और यहाँ पर काफी चमत्कार है विज्ञान का, रॉकेट अंतरिक्ष क्षेत्र में। इट हैज मेड स्पेस ट्रेवल इजी, मैन कैन लैंड ऑन द मून सक्सेसफुली, जिसके कारण, इन आविष्कारों के कारण जो मनुष्य है वो चंद्रमा पर यहाँ पर आसानी के साथ लैंड हुए थे। जो कि आप जानते ही होंगे सबसे पहले मतलब जो चंद्रमा पर सबसे पहले कौन सा यहाँ पर मैन गया था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन सा आदमी यहाँ पर चंद्रमा पर सबसे पहले गया था।
द रॉकेट अनादर, एक बार मैं इसको रीड कर देता हूं ताकि आप जो भी वर्ड है आपको कठिन लगते हैं तो उसको आसानी के साथ याद कर सकें। इन स्पेसक्राफ्ट द रॉकेट इज अनादर वंडर ऑफ साइंस, इट हैज मेड स्पेस ट्रेवल इजी, मैन कैन लैंड ऑन द मून सक्सेसफुली। अब लास्ट पॉइंट है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन, जिसको हम बोल सकते हैं उपसंहार बोल सकते हैं। इट इज सेड दैट साइंस इज गुड सर्वेंट बट बेड मास्टर, जिस प्रकार लोग कहते हैं कि साइंस बहुत ही हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, उसी प्रकार से ये हमारा लिए एक बेड मास्टर भी है। क्या है हमारे लिए एक बेड मास्टर, बुरा यहाँ पर अध्यापक है, एक तरह से बोल सकते हैं। इट हैज मेड मैन अ सोल्वर ऑफ मशीन, इसने क्या करा है, बहुत सारी ऐसी मशीनें बना दी है जिसके कारण क्या हुआ है, इट हैज मेड हिम लेजी एंड क्रेजी, जिसके कारण जो मनुष्य है, जो मानव, वो क्या हो गया, आलसी हो गया है, वो क्या हो गया है, क्रेजी हो गया है। क्रेजी यानी कि पागल और आलसी हो गया है। जिस प्रकार से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने देखा है, तो आपको क्या लग रहा है कि हम इसको आसानी के साथ याद कर ले, क्या लग रहा है, आसानी के, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ऐसी मशीन तो नहीं बना सकते कि हम आपके दिमाग में इसको डायरेक्ट छाप दें, भाई के लिए मतलब गिलास में भरा, घोटा, वंडर ऑफ साइंस का निबंध और आपको पिला दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको थोड़ी मेहनत तो यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब लास्ट में यहाँ पर आप 2 लाइनें लिख सकते हैं। ओवर लाइफ टुडे इज ग्रो बाय साइंस, नेहरू जी ने लाइन बोली है, आज के जीवन में जो हमारे लिए, आज के जीवन में हमारी लाइफ है, ओवर लाइफ टुडे इज ग्रोव्ड बाय साइंस, यानी कि जो विज्ञान है वही संचालित कर रही है, आज की लाइफ विज्ञान ही हमारे लिए संचालित कर रही है। आई होप कि आपको पूरा वीडियो यहाँ पर आसानी के साथ, यानी कि आसानी के साथ इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है वंडर ऑफ साइंस से रिलेटेड निबंध में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको कौन सी बात वीडियो में अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।